हाय मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारतीय संसद। भारतीय संसद क्या है, किससे मिलके बना है, संसद में जो चीजें हैं वह किन किन चीजों पर आधारित हैं, ये सब बातें आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, मैं पहले ही बताऊं कि जो भारतीय संसद है, जो संसद है वह उसका गठन कैसे होता है, संसद की चर्चा कहाँ की गई है। तो अगर देखा जाए संविधान में जो पूरे संपूर्ण 22 भाग हैं, उन 22 भागों में से जो आपका पांचवा भाग संघ है, उस संघ में चर्चा करी गई है। दूसरा अध्याय जो होता है अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक, उसमें किसकी चर्चा की गई है? उसमें चर्चा की गई है संसद की। हमारा जो संसद है, भारतीय संसद है, यह अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 में वर्णित है। इसको संसद का निर्माण जो होता है, संसद का गठन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो भारतीय संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। और संसद में मुख्य रूप से तीन चीजें मिल करके संसद को बनाती हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। देखिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच राष्ट्रपति क्या करता है कि बहुत एक संयोजक का कार्य करता है। जिस प्रकार से सरकार की बात, सरकार कह सकते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच एक कड़ी होता है। जैसे राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच एक कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी क्या होता है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से यह क्या है, इसकी एक बीच की कड़ी होती है। और इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? भारतीय संसद। अब भारतीय संसद की चर्चा किसमें करी गई है? भारतीय संसद का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। और इसमें तीन मुख्य आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। यह संसद अगर पैटर्न देखा जाए तो यह इंग्लैंड के संसद पैटर्न पर आधारित है। इसमें विधायिका का प्रमुख किसको माना जाता है? विधायिका का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। देखिए मित्रों, यहां पर अगर बात करी जाए तो यह तीन पार्टों में बांटेंगे, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राष्ट्रपति के लिए मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, उसको आप वहां पे देख लीजिएगा। अब देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। और इसमें गठन जब होता है तो राज्यसभा क्या है, कैसे है, किसके द्वारा बनती, ये चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा मित्रों, सबसे पहली बात आती है कि इनमें किससे मिलके बनती है? तो किसी न किसी व्यक्तियों के माध्यम से बनेगी, अर्थात सदस्यों के माध्यम से। तो ये सदस्य कितने हो सकते हैं? सबसे पहले चर्चा ये होगी कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वह अपने संविधान में वर्णित है, वह 250 है। वह उनकी संख्या अधिकतम कितनी है? 250 हो सकती है, परंतु 250 पे चुनाव नहीं होता है। केवल कितने होते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या? इस समय वर्तमान में 245 सदस्यों की संख्या हो सकती है। 245 से अधिक नहीं हो सकते हैं। कि इस समय कितने होते हैं? 245 हैं, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। अब इनमें देखिए मित्रों, क्लियर किया गया है कि 200 जो 50 संख्या थी उनमें से 238 क्या किए जाएंगे? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। और 12 सदस्य क्या होंगे? वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। देखिए मित्रों, मनोनीत का ऐसे ये होता है कि जो कला क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विशेष अनुभवी होंगे या विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे, अर्थात कह सकते हैं कि जो सितारे होंगे, ऐसे सितारे जो कि साहित्य के क्षेत्र में एक विलक्षण क्षमता प्रस्तुत करते हो, अपनी प्रतिभा को दिखाते हो, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा रखते हो, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको सम्मान देने के लिए उनको राज्यसभा पहुंचाया जाएगा। तो वो कार्य कौन करते हैं? माननीय कह सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी उनको क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं। ऐसे कितने सदस्य होते हैं? 12। लेकिन जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है यह कितनी है? 245। तो उनको अलग अलग बांटा गया है कि राज्यों से कितने सदस्य आ सकते हैं? 229 सदस्य कहां से आ सकते हैं? राज्यों से आ सकते हैं। और 4 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे
और जो 12 सदस्य बच रहे हैं उनको वो कहां से आएंगे, मनोनयन के द्वारा आएंगे। जो राष्ट्रपति साहब द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य वो आएंगे इतने। तो देखा जाए तो 29 4 33, 33 12 45, 245 सदस्य आपके हो जाते हैं। अब आगे बातें आती है सदस्यों की योग्यता। जैसे ये 245 सदस्य होंगे, लेकिन इनमें कौन सी योग्यता हो कि ये सदस्य बन सकते हैं। तो 12 के लिए तो बता दिए कि 12 के लिए ये रही, लेकिन और इसके अलावा भी इनमें योग्यता होगी तभी ये, भले भी कला, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आज 28 साल का हूं और मुझ में बहुत विलक्षण क्षमता है, लेकिन कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिर भी मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। उसमें मुझ में तमाम अच्छाइयां हैं, लेकिन एक कमियां हैं। एक कमी क्या है कि मैं अभी 30 वर्ष पूर्ण नहीं कर सका हूं, मेरी जो अवधि है, उम्र है, वह कम है। तो यहां पहला रखा गया है सदस्यों की संख्या, सदस्यों की योग्यता। उनमें पहला क्या होना चाहिए कि वह क्या होने चाहिए, पहले तो नागरिक होने चाहिए। पहली योग्यता भारतीय नागरिक हो, दूसरी योग्यता दिवालिया न हो, तीसरी योग्यता पागल न हो, चौथी योग्यता 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितने वर्ष, 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हों। चौथी अगर देखा जाए वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी योग्यता किसी व्यक्ति में है तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने का हकदार है, अर्हता वहां रखता है। अब आगे चर्चा करते हैं मित्रों, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात कि इसको डायरेक्ट जनता है, अर्थात मैं उनको नहीं चुनता हूं, मैं जिनको चुन के भेजता हूं वो उनको चुनते हैं। अर्थात जो राज्यसभा सांसद, ये आपके विधानसभाओं में सदस्य जाते हैं, अर्थात एमएलए जो आपके विधायक बन के जाते हैं, वो विधायक क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। विधायक मिलकर के राज्यसभा सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उनको चुनते हैं, और वो फिर वहां अपने प्रदेश में एक निश्चित क्षेत्र का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों का वो क्या करते हैं, राज्यसभा सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बात करी जाए मित्रों, इनका कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है अधिकतम। कम से कम ये चाहे तो 6 साल के पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या 6 साल के पहले इनकी मृत्यु हो जाए, या किसी विषम परिस्थिति में अगर पद रिक्त होता है तो 6 साल से कम हो सकता है, लेकिन एक बार में 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम कार्यकाल कितना है इनका, कार्यकाल 6 वर्ष। और इसमें एक भी चीज ये भी कहा गया है कि यह राज्यसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है। मित्रों, अस्थायी सदन क्यों होता है, कारण यह है कि इसमें प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जब सेवानिवृत्त होंगे 1/3, 2/3 बचे रहते हैं, फिर 1/3 आ जाते हैं। ऐसे क्या होता है, सिलसिला चलता रहता है, हमेशा नया पुराना होते रहते हैं। कुछ नए सदस्य होंगे, फिर वो हटेंगे तो पुराने वाले हटेंगे, तो फिर नए आएंगे, फिर वो नए वाले पुराने हो जाएंगे, तो फिर ऐसे सिलसिला चलता रहता है। इस प्रकार से सिलसिला चलने से क्या होगा कि यह जो आपकी सदन है वह कभी भी भंग नहीं होगी। और जब भंग नहीं होगा, इसी वजह से राज्यसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन। इसी कारण राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन। यह अस्थायी होता है, इसका अस्थायित्व का कारण भी मैं आपको बता दिया कि यह अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि इसके सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, 1/3 सदस्य। इस कारण इसके सदस्य आते जाते रहते हैं, इसलिए यह कभी भी भंग नहीं होती। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं, इसको याद रखिएगा मित्रों। आगे अगर बात करी जाए तो इसके विशेष शक्तियां, देखिए शक्ति तो दोनों में है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। तो जैसे राज्यसभा में जो विशेष शक्ति होता है कि जो अगर राज्यसभा चाह ले तो उसके बगैर नहीं हो सकता। तो देखिए पहली बातें क्या है कि कोई बिल विधेयक पास होता है, कोई बिल पास कराना होता है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में जाता है। कुछ ऐसे 1-2 बिल होते हैं जो राज्यसभा नहीं भी चाहे, अपनी अस्वीकृति भी देता रहे, फिर भी वो पास होंगे, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी क्या करता हूं कि सामान्य जो बिल विधेयक होते हैं वह लोकसभा से पास होके आएंगे तो राज्यसभा उसको पास कर देगा, तो वह विधेयक क्या हो जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन इनमें विशेष क्या होता है, जैसे राज्य से संबंधित मामले हो, राज्य को जोड़ना तोड़ना हो, कुछ करना हो, तो वहां राज्यसभा की अनुमति अनिवार्य है, वहां अनुमति अनिवार्य है। लोकसभा केवल
ऐसे बिल को नहीं पास कर सकता। दूसरी बात क्या है, विशेष शक्ति इसके पास अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार होता है, यह लोकसभा के पास नहीं होता है। तीसरी चीज अगर बात करी जाए विषय सूची जो होता है मित्रों, तो विषय सूची संबंधी वाद जो होते हैं, विषय संबंधी जैसे कि संघ जो समवर्ती सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विषय को बढ़ाना घटाना, कौन सा विषय कैसे रखने, इन सब बातों की चर्चा जो की जाएगी या राज्यसभा के सहमत के बाद ही हो पाती है। तो ये क्या होते हैं, इसकी विशेष शक्तियां होती हैं। अब मित्रों और बात चर्चा इस पर कर लेते हैं। जैसे इस समय वर्तमान समय में पदेन सभापति कौन होता है, जैसे राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति इस समय हमारे कौन है, महामहिम कह सकते हैं कि ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़, वह क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, और वही उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब दूसरी बात, राज्यसभा का सभापति हो गया और पदेन सभापति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, तो अब उपसभापति भी होगा। उपसभापति कौन होंगे, हरवंश नारायण सिंह है। फिर नेता सदन कौन है, पीयूष गोयल है, और नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से हैं, और ये पीयूष गोयल जो है भाजपा से हैं। जो बड़ी सरकार होती है, जिनकी सरकार होती है, जिनका बहुमत होता है, नेता सदन कहलाते हैं। जो विपक्ष में बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेता विपक्ष कहलाते हैं मित्रों। अब देखें चर्चा हम करते हैं किसकी, लोकसभा की। और लोकसभा की अगर हम चर्चा करें तो लोकसभा का वर्णन जो किया गया है, लोकसभा का गठन जो होता है वह अनुच्छेद 81 के तहत होता है। 80 में किसका गठन, 79 में हुआ संसद का गठन, 81 में हुआ राज्यसभा का गठन, 81 में गठन किसका होगा, लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं। यह कभी भी विघटित हो सकती है, ये अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन नहीं है, क्योंकि इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है। अब देखिए इनमें अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह कितनी है, 552। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 552 हो सकती थी, हो सकती है, लेकिन 552 होती नहीं है। वर्तमान में कितनी इनकी संख्या है, वह संख्या है 543। वह संख्या कितनी है, 543। 543 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अब इनमें होता क्या था कि इसके पहले 2019 के पहले देखा जाए तो जो 104वां संविधान संशोधन लाया गया उसमें क्या था, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन भी थे, जो कि एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था। अगर सदन में इनका अनुपात या प्रतिनिधित्व ठीक नहीं लगता था तो इनको क्या करता था, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते थे, मनोनीत। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 543। अब 543 कहां से आएंगे मित्रों, तो 530 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों से आएंगे, शेष बचे जो 13 सदस्य वह केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों से ये आएंगे। अब देखिए मित्रों सदस्यों की योग्यता, तो योग्यता तो लगभग सेम होगी राज्यसभा की वही लोकसभा की, लेकिन अंतर क्या है, वह भी भारतीय नागरिक, राज्यसभा का सदस्य ये भी भारतीय नागरिक कंपलसरी है। दूसरा क्या है, कोई लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। तीसरा पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए। चौथा क्या है जो भिन्न है, वो है राज्यसभा के सदस्यों की क्या हो, मिनिमम उम्र जो हो 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष से अगर कम है तो लोकसभा चुनाव के लिए योग्य नहीं बल्कि अयोग्य माने जाते हैं। अब आगे देखा जाए सदस्यों का इनका चुनाव जो होगा मित्रों, वह चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होता है। समग्र भारत की जो जनता होती है वह इनको वोट देती है। जैसे कि एक क्षेत्र विशेष में संसद जो सांसद जिनको हम कहते हैं सांसद का चुनाव होता है, संसदीय क्षेत्र कहते हैं ना, तो संसदीय क्षेत्र में एक क्षेत्र बटा होता है, उस क्षेत्र में सांसद का चुनाव, सांसद को कौन चुनता है, हम जैसे जनता जो होती है वह जनता उनको चुनती है, वोट देकर के खुद डायरेक्ट उनको चुनती है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इनका चुनाव जो होता है कितने वर्षों के लिए चुना जाता है सदस्य को, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकते। इनका कार्यकाल
कम हो सकता है, जैसे ये पहले इस्तीफा दे दे या इनकी मौत हो जाए तो इनका कार्यकाल कम हो सकता है। बस एक स्थिति है जिस स्थिति में इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, वह स्थिति होती है मित्रों आपातकाल की स्थिति। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, तो उस समय क्या होता है कि संसद के सत्र को, लोकसभा के समय को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और एक बार में अगर 1 साल के लिए बढ़ा, जैसे कि आपको पढ़े होंगे आप, या जो मेरे से बड़े लोग यहाँ YouTube पे मुझे देखते होंगे उनको याद होगा कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय क्या किया गया था कि 75 में चुनाव जब लगाया था, 71 के बाद सीधे 77 में चुनाव हुआ था 6 वर्षों में, तो वहां 1 वर्ष के लिए क्या किया गया था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। एक बार में 1 साल, ये याद रखिएगा, एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें और क्या होता है कि अगली बात देखा जाए मित्रों, तो ये विशेष शक्तियां, जैसे धन विधेयक होता है, धन विधेयक पारित करने का अधिकार किसके पास होता है, धन विधेयक प्रस्तुत कौन करेगा, धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार लोकसभा के पास है। लोकसभा ही धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। और धन विधेयक पे राज्यसभा अगर चाहे असहमति भी दिखाए तो कुछ कर नहीं सकता, उसको 14 दिनों में असहमति, स्वीकृति या अस्वीकृति के साथ उस बिल को पास करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो वह बिल पास माना जाता है। तो यह किसका विशेषाधिकार है, लोकसभा का। दूसरी बात क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव भी कहां लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कहां लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। अब देखिए इसके अध्यक्ष जो हैं ओम बिड़ला जी हैं, और नेता सदन देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, अर्थात जो देश का प्रधानमंत्री होता है, जो सबसे बड़े दल का नेता होता है, वही क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, और वही नेता सदन होता है। जिस प्रकार से राज्यों में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो नेता सदन विधान सभा का होता है, उसी प्रकार से लोकसभा का जो नेता सदन होगा वह कौन होगा, उस देश का प्रधानमंत्री, अर्थात मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखिए मित्रों, यहां ये सारी चीजें आपको मैं बहुत आसान भाषा में अपने हिसाब से समझाया। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जाती रहे। बस एक शिकवा है मित्रों आपसे कि आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मेरी वीडियो को देखते तो बहुत हैं लेकिन उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जितने व्यू आते हैं, मतलब मुझे ये एक्सपेक्ट होती है उतने लाइक और उतने कमेंट भी आए तो मुझे और अच्छा लगेगा मित्रों। ये आपसे मेरा निवेदन है कि जितने लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अब देखिए इसमें कुछ विशेष चीजें जो हैं संसद के अंतर्गत आती हैं। जो आर्टिकल 99 है, 99, वह क्या कहता है, सदस्यों के शपथ के बारे में बात करता है। सदस्यों की शपथ कैसे होगी, किस स्थिति में होगी, उसकी चर्चा किसमें की जाती है। देखिए मित्रों, ये 3-4 आर्टिकल मैं अलग इसलिए रख दिया हूं, 3 वहां बताया, 4 यहां, 5 बता दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है संसद के सदस्यों का शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो याद रखिएगा वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत। अनुच्छेद 106 जो होता है वह क्या करता है, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा करता है। वेतन भत्ता उनको कितना देना है, कैसे देना है, क्या क्या करना है, वो सारी चर्चा किसके अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 106 के तहत। उसके बाद 108, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा मित्रों, यह अक्सर पूछा जाता है 108, ये मोस्ट मानिएगा, ये क्या मानिएगा मित्रों, मोस्ट मानिएगा 108। 108 जो होता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखिए ये क्या होता है कि जब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कोई भी लोकसभा पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में उसकी सहमति ही नहीं बन पा रही, लोकसभा कुछ कह रहा है, राज्यसभा कुछ कह रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि दोनों को राष्ट्रपति एक साथ बैठाता है, संयुक्त बैठक,
बुलवाता है और दोनों को आमने सामने बैठा करके उसका निर्णय करवाता है, तो वह संयुक्त बैठक कहलाती है। जब आमने सामने आएंगे तो कुछ ना कुछ तो निर्णय निकलेगा ही निकलेगा। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? वह राष्ट्रपति के पास होता है। देश में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास, राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल के पास। इस चीज को याद रखिएगा मित्रों। अब आगे देखा जाए 112, अनुच्छेद 112 जो होता है वह बजट से संबंधित होता है और अनुच्छेद 120 जो होता है वह संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उसके बारे में उसको वर्णित करता है। तो देखिए, इस प्रकार से यह आपका छोटा सा वीडियो है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा और तब तक के लिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत।